नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म अभी तक भरा जा रहा है। ये 2 जून इसकी अंतिम तिथि है। आप लोग नहीं भरे हैं तो भर सकते हैं। ये एक्सटेंड में भी हो सकती है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं वो अब पूरी तरह से माइन हो चुके हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में। उनको बैठने का मौका मिलेगा। 25-27 का ऑप्शन भी आएगा फॉर्म भरते टाइम। लेकिन दोस्तों 25-27 सेशन वाले जो छात्र हैं, सिर्फ मौका मिलना ही बड़ी बात नहीं है। इनका सर्टिफिकेट जो है वैलिड होगा या नहीं, और वैलिड होगा तो कब तक होगा, इसके बारे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का ये प्रॉब्लम है कि वो फॉर्म भरने में गलती किए हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि करेक्शन कब आएगा और करेक्शन में आखिर क्या क्या होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। आगे हम लोग बात करेंगे आपका जेटेट का जो एग्ज़ाम है ये कब तक होगा। बहुत सारे छात्रों के मन में यही चल रहा है कि आखिर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कितना दिन में होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं उनका सर्टिफिकेट जो है आखिर कब वैलिड माना जाएगा। मौका मिलना इसका अर्थ ये नहीं कि सभी लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि जेटेट परीक्षा जब 2013 में हुई थी उस टाइम कितने लोग पास हुए थे, 16 में कितने लोग पास हुए थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस बार कितने पास होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में बताते हैं। उससे पहले चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कर दे दोस्तों। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पहुंचते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं 25-27 सेशन वालों का। देखिए 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं जो अभी एडमिशन लिए हुए हैं, 25-27 में हैं, 1 साल उनका पूरा होने वाला है, तो वो जेटेट परीक्षा के लिए माइन है पूरी तरह से। अगर आप अभी तक नहीं फॉर्म भरे हैं, 25-27 सेशन में है, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और 25-27 सेशन में किन्हीं का एडमिशन अगर कोई अभी भी ले लेते हैं तो वो मान्य कहलाएंगे, क्योंकि ऐसे एडमिशन तो 25-27 में हो ही जाता है ना। आप चाहोगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या करेक्शन होगा। बहुत सारे छात्रों के मन में ये प्रॉब्लम है, फॉर्म भरते टाइम वे गलत कर दिए हैं, तो उनका क्या क्या सुधार होगा इस पर आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं कि आप क्या क्या सुधार कर सकते हो। तो आपके लिए खुशखबरी है, जैक की ऑफिशियल साइट पे ही लिखा हुआ है। देखिए आवेदन प्रपत्र में की गई त्रुटियों के निराकरण के संबंध में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुल्क रहित संशोधन। वैसे संशोधन यथा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय आदि, जिसमें शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, किए जाने हेतु परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी 2 जून तक फॉर्म भरने का डेट है, उसके बाद आपको संशोधन का डेट मिलेगा। अगर 2 जून के बाद एक्सटेंड भी होता है तो जब तक एक्सटेंड होता है उसके बाद आपको एक मौका दिया जाएगा फॉर्म में सुधार करने का। तो नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ ये सब तो सब कुछ सुधार हो जाएगा। विषय ये सब कुछ लिखा हुआ है, सुधार हो जाएगा। यानी आपका 100% जो भी सुधार करना चाहते हैं वो सुधार हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था उस टाइम सिर्फ लेवल 1 भरा था, है ना, लेवल 1 भरा था। जो ये 26 अभी 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं उनका कहना है कि लेवल 1 भरा, लेवल 2 नहीं भर पाया, तो क्या मेरा सुधार होगा? तो इसके बारे यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप जिस लेवल में भरे हैं उसी लेवल में एग्ज़ाम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात नाम, पता, विषय ये सब आपको, डेट ऑफ बर्थ ये सब आप लोग सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि कास्ट में भी मेरा बदलाव करना है सर, मैं गलती से एसटी में भर दिया, ओबीसी में मैं था। तो ये भी जहाँ तक मुझे लगता है बदलाव हो सकता है, मे बी, क्योंकि देखिए ओबीसी का फी अलग है, एसटी का अलग है। तो इसका क्या होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई ओबीसी में भर दिया, उसको अगर 1500 लग गया है ना, और अब वो एसटी में जाना चाहता है तो इसमें कम पैसा लगता है, 800 रुपया लगता है, तो क्या उसका पैसा और रिफंड होगा ये मुझे नहीं पता।
लेकिन देखिए फॉर्म भरते टाइम अब फॉर्म भरने का डेट खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, बाकी बात जो जो मैंने बताया, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तिथि, पता, विषय, ये सब सारा कुछ बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपका जो एग्ज़ाम है आखिर कब तक होगा, ये जो जेटेट परीक्षा, चलो इस पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले 25-27 का सर्टिफिकेट कब वैलिड होगा, इस पे आज हम लोग बात करते हैं। देखिए 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं, इनमें से बहुत ही कम छात्र हैं जो जेटेट परीक्षा पास करेंगे। ये 100% सही बात है। बहुत ही कम लोग पास करेंगे, वही लोग पास करेंगे जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनको जो इसके लिए एक्टिव दिखते हैं, जेटेट परीक्षा के लिए जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं वही पास होंगे, क्योंकि आधा से अधिक स्टूडेंट अभी भी उनको नहीं लग रहा है कि 25-27 वैलिड होगा। कुछ को तो ये भी लग रहा है कि चलो मैं वैलिड हो भी जाता हूँ तो अगले साल अगर टीचर बहाली आएगा तो फिर हम तो टीचर बहाली में बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन में है। तो 25-27 वाले जो भी छात्र हैं उनका सर्टिफिकेट का वैलिडेशन तभी होगा जब इनका 25-27 सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तभी इनका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। 2028 या 27 के अंतिम में अगर बहाली आती है तो ये सहायक आचार्य भर्ती में बैठ पाएंगे, उससे पहले आएगा तो ये नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो इनके सर्टिफिकेट का वैलिडेशन तब होगा जब इनका जो सेशन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये जेटेट पास कर जाएंगे, तभी इनका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। चलो ये खत्म हो गया। ठीक है, मौका मिलना इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सभी पास हो जाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2013 में मात्र 46% जेटेट पास हुए थे, 16 में 52% हुए थे, और अभी जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आप लोग देखिएगा उसका जो पास करने का जो रेशियो देखिएगा, मात्र 25% स्टूडेंट पास करते हैं। लाखों लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसका 25% लोग पास होते हैं। ठीक है, तो मजाक मजाक में भी लोग टेट परीक्षा देते हैं। तो ऐसे ही 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं, अधिकतर छात्र इस एग्ज़ाम को मजाक मजाक में देंगे और जो सीरियस होंगे वो पास हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छात्र अभी भी एडमिशन ले लेता है 25-27 में, वो भी माइन होगा। कोई कोई कॉलेज में 1-2 सीट खाली रहता है ना। कैसे खाली रहता है, मान लो कोई छात्र छोड़ दिया या कोई छात्र पढ़ना नहीं चाहता है या कुछ भी हो गया, किसी कारण से उसको छोड़ना पड़ा, दूसरा में नौकरी हो गया, तो 1-2 सीट खाली रह जाता है। तो यहाँ पर आप एडमिशन अभी भी ले लेते हैं, खाली में भी रहता है कहीं कहीं, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। तो आप अभी भी माइन होंगे, लेकिन आपका सर्टिफिकेट वैलिड तब होगा जब आपका जो 25-27 सेशन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको 25-27 वाला बताया कि आप लोग पूरी तरह से माइन हो गए हैं। आज के पेपर में भी छपा है और इसके लिए मैंने जी जान लगाया था। करीबन 6 महीने से आप लोगों को मौका दिलवाने के लिए मैंने मेहनत किया था और तब जाके आज सफलता मुझे प्राप्त हुई है और आप लोगों को मौका मिला है। ठीक है, करेक्शन का भी मैंने बात बता दिया कि आप लोगों का करेक्शन जो भी है वो हो जाएगा। वो आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि खत्म होने के बाद ही आपका करेक्शन होगा। उसके बाद इस पे आज हम लोग को बात करना है अंतिम में कि आखिर परीक्षा कब तक होगा। तो मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बताना चाहूँगा कि जैक के द्वारा कहा गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि हम एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे। ठीक है, ये कहना है। अभी तक मैं बहुत बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल गया और वहाँ पर पता किया तो उन्होंने कहा कि जुलाई में हम लोग एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं, बस हमें ऑर्डर मिलना चाहिए, ऊपर से ऑर्डर मिल जाए, ये तैयार हैं एग्ज़ाम लेने के लिए। अब कुछ छात्र कहेंगे कि फॉर्म अभी तक भरा रहा है तो एग्ज़ाम कैसे लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। झारखंड में जेट का भी एग्ज़ाम अंतिम तक हुआ था, उसके 1 महीना बाद ही या जिस महीना में एग्ज़ाम हुआ था तब तक जेट का फॉर्म भराया गया था और एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई के अंतिम में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि जुलाई के अंतिम में हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, और आप लोग जब फॉर्म भरते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की साइट पे जाके, आप जहाँ फॉर्म भरते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप जाके देखिएगा तो जेटेट जुलाई 2026 वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा।
यानी झारखंड सरकार आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही लेना चाहती है। तो आप लोग तैयार हो जाओ और अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो। अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग नोट्स ले सकते हो और नोट्स लेके जेटेट का तैयारी कर सकते हो। और जहाँ से भी आप तैयारी करो अच्छा से करो और जेटेट क्वालिफाई कर जाओगे, तब जाके आप आने वाले समय पे सहायक आचार्य भर्ती आएगी, उस पर आप लोग फॉर्म भर पाओगे और टीचर बन पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना, खुश रहना ज़िंदगी में और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना।